नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। इसमें हम 10 प्रश्न कवर करेंगे, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी है उसका थोड़ा सा विस्तार देखेंगे। तो इसमें लगभग आपका 20 से 30 प्रश्न कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जैमिनी अश्वमेघ किसकी रचना है? तो जैमिनी अश्वमेघ एक रचना है या किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन दिया है माखनलाल मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, प्रहलाद दुबे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। जिसको भी पता रहेगा कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल चंद्र मिश्र, ठीक है। तो गोपाल चंद्र मिश्र का है ये रचना जैमिनी अश्वमेघ, ठीक है। तो ये CGPSC 2015 में इसको पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा गोपाल चंद्र का रचना और कौन कौन सा है उसको भी जान लेते हैं। तो खूब तमाशा याद रखिएगा, अगर पेन कापी रखे हैं तो नोट करते जाइएगा। खूब तमाशा है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ना उसको बता रहा हूँ मैं। खूब तमाशा भी एग्ज़ाम में पूछा है, 2-3 बार आया है एग्ज़ाम में खूब तमाशा नामक, ठीक है। सुदामा चरित भी है, भक्ति चिंतामणि, ठीक है। और क्या है तो प्रबंध काव्य है, कृष्ण पर आधारित क्या है ये प्रबंध काव्य है, भक्ति चिंतामणि, ठीक है। जैमिनी सभी को ये प्रश्न में है जैमिनी, ठीक है। राम प्रताप, ठीक है। तो राम प्रताप भी एक रचना है किसका? गोपाल चंद्र मिश्र का, ठीक है। तो ये जो राम प्रताप है ये पूरा नहीं हुआ था, है ना, याद रखिएगा इसको। राम प्रताप जो है गोपाल चंद्र का तो है लेकिन ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, इसको इसके पुत्र ने कंप्लीट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। राम प्रताप क्या है? एक राम प्रबंध काव्य है, राम प्रताप रचना है जो राम प्रबंध काव्य है, ठीक है। इसका है ये भी तो गोपाल चंद्र मिश्र का है, लेकिन ये चीज़ ये पूरा नहीं हुआ था, इसको उसके पुत्र श्री माखनलाल मिश्र ने उसको पूरा किया था, राम प्रताप जो रचना था उसको, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल जानेंगे तो ये क्या छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है? किसको वाल्मीकि कहा जाता है ये पूछा जा सकता है। तो गोपाल चंद्र मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और ये किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि इसका दरबारी कवि कौन, ये किसका दरबारी कवि था, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो याद रखिएगा गोपाल चंद्र मिश्र जी थे जो कलचुरी शासक राज सिंह, ठीक है। कलचुरी शासक राज सिंह का क्या था ये दरबारी कवि था, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भों में अपनी रचना खूब तमाशा में प्रयोग किया। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गोपाल चंद्र मिश्र ने, ठीक है। तो किसमें किया था? खूब तमाशा, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग खूब तमाशा में, खूब तमाशा इनकी रचना है, उसी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? तो गोपाल मिश्र। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो देख लीजिए खूब तमाशा, सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, जो कि इनकी अधूरी रचना है राम प्रताप, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है इसको। और कलचुरी शासक जो राज सिंह था उसका दरबारी कवि था, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किसे छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गोपाल चंद्र मिश्र ने किया था। किस रचना में किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो खूब तमाशा नामक रचना है, उसी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और इनके पुत्र, ठीक है, याद रखना, इनके पुत्र माखनलाल मिश्र, गोपाल चंद्र का पुत्र कौन है? तो माखनलाल मिश्र। तो इन्हीं ने अपने पिता के अधूरी, ठीक है, काव्य जो था कौन सा? राम प्रताप, उसी को पूरा किया है। तो माखनलाल मिश्र, ठीक है, माखन लाल मिश्र। तो ये अपने
पिता की अधूरी कृति थी, राम प्रताप उसी को इसी ने पूर्ण किया था। याद रखिएगा इसको भी, ठीक है, इतना चीज याद रखना इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राम प्रताप किसकी कृति है? राम प्रताप किसकी कृति है? ठीक है, तो माखनलाल मिश्र हो जाएगा, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, प्रहलाद दुबे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल मिश्र ले लेना है इसमें, ठीक है ना। तो ये राम प्रताप क्या था, एक अधूरा था, इसके पिताजी ने ये चालू तो किया था लेकिन पूरा नहीं किया था, ठीक है। तो माखनलाल मिश्र ने इसको क्या किया था, पूरा किया था राम प्रताप को। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये माखनलाल किसका पुत्र है? तो गोपाल चंद्र मिश्र का पुत्र है। ये गोपाल चंद्र ने इसको चालू किया था, ठीक है, लेकिन अधूरा हो गया था ये, उसी को माखनलाल मिश्र ने पूरा किया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है माखनलाल मिश्र या गोपाल चंद्र मिश्र। तो याद रखिएगा ये दोनों में से एक देगा, यहाँ दोनों को तो नहीं देगा, दोनों में से एक देगा। तो याद रखिएगा माखनलाल मिश्र। अगर दोनों को दे दिया रहेगा तो याद रखना माखनलाल मिश्र ही आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, विक्रम विलास की रचनाकार है। तो विक्रम विलास के रचनाकार कौन है ये बताना है। माखनलाल मिश्र दिया है, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, प्रहलाद दुबे। तो विक्रम विलास, ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जिसको पता है, और कमेंट में आंसर जरूर बताना। विक्रम विलास के रचनाकार हैं, विक्रम विलास के रचनाकार कौन हो जाएगा? माखनलाल मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, प्रहलाद दुबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बाबू रेवाराम। तो विक्रम विलास जो है बाबू रेवाराम की रचना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ के निवासी थे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो रतनपुर से संबंधित है ये, ठीक है, रतनपुर, ठीक है। मराठा कालीन लेखक, तो मराठा कालीन लेखक थे ये बाबू रेवाराम, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भजनों का व्यापक प्रचार इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में भजन का व्यापक प्रचार किसके द्वारा किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बाबू रेवाराम याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार अगर कहा जाए तो बाबू रेवाराम ही हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मराठा कालीन लेखक, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और रतनपुर के निवासी, तो कहाँ के निवासी हैं या इसका जन्म कहाँ का है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रतनपुर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम ही है। इसके कुछ रचना देखेंगे जो संस्कृत रचना है, ठीक है। तो गीता माधव महाकाव्य है, याद रखिएगा, रचना को याद रखना है आपको, गीता माधव महाकाव्य है ये, ठीक है। तो ये संस्कृत रचना है इनका, ठीक है। गंगा लहरी भी है संस्कृत रचना इसका, ठीक है, गंगा लहरी, गीता माधव, गंगा लहरी, एक मिनट है ना, गीता माधव, ठीक है, गंगा लहरी, गंगा लहरी, ठीक है, और क्या है, नर्मदाष्टक, ठीक है, नर्मदाष्टक, ठीक है। ब्राह्मण स्तोत्र, ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मण स्तोत्र करके भी है एक रचना जो संस्कृत में है। तो ये 5 जो है रचना है संस्कृत में। सार रामायण दीपिका, ठीक है, तो ये भी है संस्कृत रचना, इसके 5 हैं। कौन कौन सा है, तो गीता माधव महाकाव्य, गंगा लहरी, सार रामायण दीपिका, ठीक है, नर्मदाष्टक, ब्राह्मण स्रोत, ठीक है। तो ये 5 को याद रखिएगा, ये संस्कृत रचना है इनका। और हिंदी रचना इसका देखेंगे तो विक्रम विलास, ठीक है, ये क्या है, एक हिंदी रचना है बाबू रेवाराम का। विक्रम विलास, रामस्वमेघ, ठीक है, विक्रम विलास हो गया, रामस्वमेघ, ठीक है, रामस्वमेघ हो जाएगा। तारिक ए हयवंशी, सभी को पता होगा तारिक ए हयवंशी, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है, तारिक ए हयवंशी, ठीक है। रहस हो जाएगा, याद रखिएगा, रहस फेमस है,
एग्ज़ाम में पूछा गया था 2012 CGPSC में, ठीक है। रतनपुर का इतिहास भी है, ठीक है। रत्न परीक्षा, कृष्ण लीला के भजन, दोहावली, लोक लावण्य वृत्तांत, माता के भजन, तो ये सब हिंदी रचना है इसके, किसके, तो बाबू रेवाराम के, ठीक है। एक बार और देख लीजिए संस्कृत रचना क्या क्या है। गीता माधव, ठीक है, जो महाकाव्य है। गंगा लहरी, सार रामायण दीपिका, नर्मदाष्टक, ब्राह्मण स्रोत, ठीक है। हिंदी रचना देखेंगे विक्रम विलास, रामस्वमेघ, तारिक ए हयवंशी, रहस, रतनपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा, कृष्ण लीला के भजन, दोहावली, लोक लावण्य वृत्तांत, माता के भजन, तो ये सभी रचना याद रखिएगा। तो ये माता के भजन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। रहस, तारिक ही, रामस्वमेघ और विक्रम विलास, तो ये सभी जो है क्या है एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो निवासी पूछे तो रतनपुर के निवासी मराठा कालीन लेखक हैं ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार, ठीक है, और भजनों का व्यापक प्रचार बाबू रेवाराम द्वारा ही हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रहलाद दुबे की रचना है, तो प्रहलाद दुबे की रचना कौन सी है, इसमें से ये बताना है। जयचंद्रिका दिया है, इतिहास समुच्चय, राधा विनोद, घोसला वंश, प्रशस्ति, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ये भोसला हो गया यार, भोसला, ठीक है, घोसला हो गया, भोसला है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भोसला वंश प्रशस्ति याद रखना इसको, ठीक है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। प्रहलाद दुबे की रचना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जय चंद्रिका, ठीक है। तो जय चंद्रिका जो है प्रहलाद दुबे का क्या है, रचना है। इतिहास समुच्चय किसका है, तो शिवदत्त शास्त्री का है, याद रखिएगा, शिवदत्त शास्त्री हो जाएगा इसका। राधा विनोद का अगर पूछा तो खांडेराव रतनपुर हो जाएगा, राधा विनोद का, ठीक है, खांडेराव रतनपुर हो जाएगा। अरे भोसला वंश प्रशस्ति, तो ये लक्ष्मण कवि का है, ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मण कवि। भोसला वंश प्रशस्ति किसका है, तो लक्ष्मण कवि का है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से शिवदत्त शास्त्री का रचना है, तो शिवदत्त शास्त्री का रचना क्या है, अभी जस्ट बताया हूँ। जयचंद्रिका, इतिहास समुच्चय, राधा विनोद, भोसला वंश प्रशस्ति, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शिवदत्त शास्त्री की रचना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इतिहास समुच्चय। तो इतिहास समुच्चय जो है क्या है, शिवदत्त शास्त्री की रचना है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। ये राधा विनोद जो था वो भी पूछा गया था, ये खांडेराव का है, रतनपुर। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित काव्य खंड है, कौन सा, तो राधा विनोद, याद रखिएगा। श्रीमद् भागवत जो होता है उसके 10वें स्कंद पर क्या आधारित, क्या है ये खंड काव्य है, ठीक है। और एक खांडेराव का भी एक और है, भक्त विरुद्धावली, ठीक है, भक्त विरुदावली, ये भी उसकी रचना है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मराठा शासन काल में सूबेदार के कुशासन का वर्णन किया है, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। तो खांडेराव जो है मराठा शासन काल में सूबेदारों के कुशासन का वर्णन किया है और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से ये प्रभावित है, कौन, तो खांडेराव, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन है ये बताना है। छत्तीसगढ़ी भाषा बोला है ना, तो क्या दिया है, केयर भूषण, श्री लखनलाल गुप्त, श्री शिवशंकर शुक्ल, श्री कृष्ण कुमार शर्मा। जिसको भी पता है सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, सॉरी, हाँ, सी हो जाएगा, श्री शिवशंकर शुक्ल। तो ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार पूछा है, तो श्री शिवशंकर शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास
हीरो की कहानी के लेखक है, तो हीरो की कहानी के लेखक कौन है? द्वारका प्रसाद तिवारी, बंशीधर पांडे, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बंशीधर पांडे। तो हीरो की कहानी के लेखक कौन है? तो बंशीधर पांडे है, ठीक है, जो कि प्रथम क्या है? कहानीकार है, याद रखिएगा। बंशीधर पांडे क्या है? प्रथम कहानीकार है छत्तीसगढ़ के, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? निरुपमा शर्मा, सरला शर्मा, मिनी माता, निरुपमा पांडे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरला शर्मा, ठीक है। तो प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? सरला शर्मा। इसका जो रचना है वो कौन सा है? तो माटी के मितान, ठीक है, याद रखिएगा, माटी के मितान, ठीक है, माटी के मितान कब किया गया था? तो 2006 में इसकी रचना किया गया, ठीक है, सरला शर्मा द्वारा। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार है सरला शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम छंद शास्त्री है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री कौन है? मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ प्रसाद भानु, मेदिनी प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। प्रथम छंद शास्त्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु, ठीक है। इसको भानु की उपाधि मिली थी, ठीक है। कब मिला था ये भानु? इसका उपाधि है, कब मिला था? तो 1885 में, ठीक है, याद रखिएगा। छंद प्रभाकर इसकी प्रथम रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद की छंद प्रभाकर प्रथम रचना पंचामृत रामायण, ठीक है, 1897 में। काव्य प्रभाकर, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था ये काव्य प्रभाकर किसकी रचना है करके, ठीक है, याद रखिएगा। छंद सरावली, अलंकार प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्य अलंकार, रस रत्नाकर, नायिका भेद, काव्य प्रबंध, ठीक है, ये सब इसके रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, छंद प्रभाकर, पंचामृत रामायण, काव्य प्रभाकर, छंद सरावली, अलंकार प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्य अलंकार, रस रत्नाकर, नायिका भेद, काव्य प्रबंध, ठीक है। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। साथ ही अब ठीक है, तो प्रथम और कुछ देख लेते हैं। तो पाणिनि, तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि या व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? तो हीरालाल कापोध्याय, याद रखिएगा, हीरालाल कापोध्याय को क्या बोला जाता है? पाणिनि या व्याकरणाचार्य कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम अगर नाटककार पूछे तो लोचन प्रसाद पांडे, याद रखिएगा। प्रथम नाटककार कौन है छत्तीसगढ़ का? तो लोचन प्रसाद पांडे। इसकी रचना क्या है? तो कलिकाल, ठीक है, कलिकाल है इसकी रचना। लोचन प्रसाद पांडे प्रथम नाटककार, ठीक है, प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। रचना क्या है इसका? कलिकाल, याद रखिएगा, कलिकाल इसकी रचना है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? छायावाद के प्रवर्तक। तो छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे को बोला जाता है छायावाद का प्रवर्तक, ठीक है, मुकुटधर पांडे, ठीक है। इसकी क्या है रचना, कौन सा है? तो कुर्री के प्रति, ये इसकी रचना है, याद रखिएगा। छायावाद का प्रवर्तक पूछे तो मुकुटधर पांडे, इसकी रचना पूछे तो कुर्की के प्रति किसकी रचना है? एग्जाम में पूछा गया है, 3-4 एग्जाम में ये आया हुआ है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 2017 तक आया है, अभी तो आया नहीं है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुर्की के प्रति किसकी रचना है? याद करके रख लीजिएगा, मुकुटधर पांडे, ठीक है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे दे दिया गया है। हीरू के कहानी, ठीक है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रथम निबंधकार अगर पूछे तो केयर भूषण, याद रखना। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है, तो इसके रचना को याद रखेगा, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है। अगला दिया प्रथम उपन्यासकार, तो प्रथम उपन्यासकार कौन है, तो बंशीधर, ठीक है, सॉरी, प्रथम उपन्यासकार ये हो जाएगा अपना शिव शंकर, ठीक है, शिव शंकर शुक्ल हो जाएगा। इसके रचना क्या क्या है, दियना के अंजोर और मोंगरा, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है इसको, ठीक है, मोंगरा या दीना के अंजोर, याद रखिएगा, दियना के अंजोर, ठीक है, दीना के अंजोर और मोंगरा, ये दोनों जो रचना है ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दियना के अंजोर किसकी रचना है करके पूछ देगा, ठीक है, शिव शंकर शुक्ल का, या मोंगरा किसकी रचना है करके पूछ देगा तो शिव शंकर शुक्ल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार अगर पूछे तो शिव शंकर शुक्ल, ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। एग्जाम में ये वाला जो प्रश्न है शिव शंकर से संबंधित ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, प्रथम खंड काव्यकार, ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। प्रथम खंड काव्यकार कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। छत्तीसगढ़ी दान लीला, ठीक है, याद रखिएगा, उसकी रचना कौन सा है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, ये क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला क्या है, तो खंड काव्य है, इसको याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी, है ना। अगला क्या है, प्रथम महाकाव्यकार, तो महाकाव्यकार कौन है प्रथम, तो कपिलनाथ कश्यप, याद रखिएगा, कपिलनाथ कश्यप। तो इसकी रचना क्या है, तो श्री प्रणयन जी, तो ये क्या है, महाकाव्य है एक, श्री प्रणयन जी क्या है, एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है, तो कपिलनाथ कश्यप, याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी ना, ये श्री प्रणयन जी इसी का नाम है, कपिलनाथ कश्यप को ही श्री प्रणयन जी के नाम से जाना जाता है। इसका रचना है क्या क्या है, श्री राम कथा, ठीक है, श्री राम कथा, ठीक है, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, तो ये क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है, कपिलनाथ द्वारा रचित महाकाव्य है। कौन कौन सा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, ठीक है। श्री प्रणय जी करके भी देगा कि श्री राम कथा किसकी रचना है, तो प्रणय जी करके दे देगा, प्रणयन जी करके, तो आप प्रणयन जी लगाना है, ठीक है, कपिलनाथ ना दे करके श्री प्रणयन जी दे देगा, तो इसी को आपको आंसर लेना है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, व्यंग लेखक प्रारंभ, तो शरद कोठारी, व्यंग लेखक कौन है, तो शरद कोठारी जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम चंद शास्त्री, तो प्रश्न में देखें हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, ठीक है, इसको उपाधि भानु की उपाधि मिली थी, ठीक है, कब, तो 1985 में, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया है प्रथम कवि, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, नरसिंह दास वैष्णव, याद रखिएगा, नरसिंह दास वैष्णव, ठीक है। क्या है इसका रचना कौन सा है, तो सी वायन, ठीक है, सी वायन इसकी रचना है, याद रखिएगा, सी वायन, ठीक है। कब किया था इसकी रचना, तो 1904 में, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेंगे, प्रथम कवित्री, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री कौन है, तो निरुपमा शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, निरुपमा शर्मा, ठीक है। इसकी रचना क्या है, पतरेंगी, मोस्ट एमपी प्रश्न है, पॉइंट है ये, पतरेंगी इसकी रचना है, ठीक है, याद रखिए। सोनबाई के नाम से भी जाना जाता है निरुपमा शर्मा को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखेंगे, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार निरुपमा शर्मा ही है, प्रथम कवित्री पूछेगा तो भी निरुपमा शर्मा ही है, ठीक है। तो हिंदी साहित्यकार, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार छत्तीसगढ़ से ना, तो इसकी रचना क्या है, बूंदों का सागर, याद रखिएगा, बूंदों का सागर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सरला का देख लिए हैं, सरला शर्मा का माटी के मितान 2006 में, और एक और है सरला का, ठीक है, सुरता के बादर, ये भी याद रखिएगा, माटी के मितान, ठीक है,
माटी के मितान, ठीक है, कब है 2006। और क्या है सुरता के बादर, ठीक है, ये 2005 में इसकी रचना की गई है। ठीक है, सरला शर्मा की, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बूंदों का सागर, माटी के मितान और सुरता के बादर, ये तीनों जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बूंदों का सागर किसका है तो निरुपमा शर्मा, पतरेंगी निरुपमा शर्मा, ठीक है। माटी के मितान और सुरता के बादर ये किसका है तो सरला शर्मा का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।